आ रही है। Okay, so guys, I have a question for that. एक कार थी, एक कार के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। तो उन सबका वेट जो है वो है मतलब 1200 kg। वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए, और ब्रेक लगाने के लिए जो फोर्स लगाया गया है वो है 100,000 न्यूटन, ठीक है। और इतना वेट था गाड़ी का टोटल। कह रहा है कितने टाइम बाद कि हाउ लॉन्ग शुड द ब्रेक बी अप्लाइड टू मेक द कार कम टू हॉल्ट। तो कितना टाइम लगा है उसे रोकने के लिए, एंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो रेस्ट में आने से पहले वो कितना चले हैं। तो यस पीपल, क्या लगता है कैसे करेंगे? सर हाँ हाँ, टाइम 19 समथिंग है। टाइम 19 समथिंग। वेरी गुड श्रेया, वेरी वेल डन, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। स्वागत किया जाएगा आपका, वेरी गुड। और कोई? बिल्कुल सही जवाब है। सर हाँ हाँ सर बोलिए। 19.2 है। वेरी गुड, ये श्रुति बानी ने बोला है। अरे वाह, क्या बात है, मोमोज पावर। ओके मजाक कर रहा हूँ, वेरी गुड, सर बिल्कुल टाइम सही है। 15 सेकंड है। तुम चुप हो जाओ, तुम गलत बोल रहे हो बिल्कुल। सर मैं सही नहीं नहीं, गलत बताया तुमने। हाँ भाई, और कोई? बस 3-4 लोगों ने बता दिया, बात खत्म। प्रथम। सर टाइम तो मेरा नेगेटिव में आ रहा है, पर आ ओ है, 19.2 है। अच्छा नेगेटिव में है। वैसे टाइम टाइम कांट बी इन नेगेटिव, ठीक है। टाइम कैसे कभी नेगेटिव में नहीं आता है। मे बी तुमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकाल दिया हो या कुछ कर अच्छा दिया अच्छा, हो। हाँ ठीक ठीक है, आ गया ठीक है, 19.2 आ गया। ठीक है भाई। देखो अगर वो रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी है? 16, राइट। अब इसे रोक दिया गया है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों? 0। फोर्स कितना दे रखा है तुम्हें, और मास तुम्हें इतना दे रखा है। तो जरा बताना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, सबको पता है। तो इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है जहां तक मुझे याद है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे पास? तो देखो, अब ये रिटार्डेशन था ना एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ब्रेक लगाया है, तो एक तरह से रोकने के लिए लगाया गया है, तो -5/6 नहीं हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, उसने तुमसे क्या पूछा? टाइम पूछा है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस का 80 होता है प्यारे प्यारे बच्चों। अगर v इज इक्वल टू यू प्लस का 80 होता है तो जरा मुझे एक बात बताओ, v कितना है? 0। u कितना है? 16। a कितना है मेरे पास? माइनस का 5/6। और t कितना है मेरे पास? पता नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा? 16 इधर आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये t मेरे पास क्या हो जाएगा? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 19.2 सेकेंड। सर हाँ जी। सर इस सर ये भी तो फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स इज इक्वल टू एम और v माइनस यू अपॉन टी इनटू इन ब्रैकेट। अरे हाँ भाई, बिल्कुल ये भी लगाओ भाई। हर किसी का अलग। अरे कौन चिल्ला रहे थे वो तरीके से, ऐसा लग रहा है कोई ज़ॉम्बी देख रहा है। डरा दिया, बताओ। इंसीडियस 5 आ रही है क्या? ओ ओके ओके, यार बड़ा डरा दिया तुमने बिल्कुल ही। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, तो बस ये एक्सेलरेशन तो है भाई, इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन ही निकल जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो वही तो बात है, इसको v माइनस यू अपॉन टी कर दो तब भी निकल जाएगा टाइम। एक ही बात है। जिसको मान लो बोल दिया जाए एक ही स्टेप में निकालो, एक ही स्टेप में ऐसे निकाल दो। जिसको मजा आता है अलग अलग स्टेप में, वो ऐसे निकालो फिर ऐसे निकालो। भाई कैसे भी करो, तुम्हारे ऊपर है ना। कुछ लोग तो मन में ही कर लेते हैं, लेकिन मन में करने वालों को थप्पड़ लगेगा, ध्यान रखना। अभी सीबीएसई बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में रहो। जब आगे जाओगे तब करना, जो भी करना है। आईआईटी में लगाओ खूब अपना दिमाग, ठीक है। अब तुमसे कह रहे हैं ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस चल दिया होगा, तो अब कितना डिस्टेंस चल दिया होगा ये कैसे निकालेंगे? सर ये सर 3 v लॉस। स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड। तो ये मेरे पास है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है प्यारे प्यारे बच्चों, राइट। तो जरा बताना अब, एस निकालना है हमें। 2 तो यही रहेगा, एक्सेलरेशन आप लोगों ने अभी निकाला, मतलब रिटार्डेशन एक तरह से, ये एस हो जाएगा। ये वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। आर यू श्योर अबाउट दैट एवरीबॉडी? यस सर। और यू कितना है? 16 तो 256। वेरी गुड। तो जरा निकालो एस कितना आ जाएगा। भाई देखो ये कुछ बच्चे, देखो तो सारे बच्चे अच्छे हैं, हमने जानता हूँ बहुत से बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक दो बच्चे ऐसे होंगे, एक दो नहीं थोड़े बहुत 3-4 बच्चे तो होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो जो चीज समझ नहीं आ रही ना वो पूछ लिया करो। ये 3-4 इक्वेशन ही है, इन्हीं का यूज आएगा तिकड़मबाजी करके, कभी कुछ निकालना होगा इसका यूज करके, फिर कुछ और निकालना होगा, ठीक है। तो जो भी चीज समझ नहीं आ रही है, यस यस सर 15 का 15.36 आ रहा है।
15.36 15.36 या 153 आ रहा होगा समथिंग। चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? 10 का मल्टीप्लाई हाँ करने में 153.6। वेरी गुड प्रथम, वेरी राइट। तो प्रथम की फिजिक्स अच्छी है वैसे, जितना मुझे पता है। तो 153.6, वेरी गुड। और बाकी लोग, श्रेया की भी अच्छी है, आई नो दैट, यस। तो सिमरन की भी अच्छी है, आई नो दैट। अब सारे बच्चों की अच्छी है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, वरना कुछ बच्चे रो जाते हैं कि वो मेरा नाम तो लिया ही नहीं, अब मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये टाइम निकालने के लिए था। देखो कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी गंदी हो सकती है, लेकिन तुम अपने अकॉर्डिंग सिंपल रहो। वो तुम्हें जान पूछ के ऐसी लैंग्वेज देगा कि तुम जान पूछ के लैंग्वेज में ही फंसे रह जाओ। तो बस सिंपल सी चीज देखो, तुम्हें क्या चीज गिवन है और तुम्हें क्या चीज पूछ रहा है, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं तीनों इक्वेशन में से कोई सी वो एक ही पूछ रहा होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आया कुछ समझ में? अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब हम बुलेट चलाने वाले होते हैं तो बुलेट चलाते टाइम हम अपने शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखना पड़ता है? रिकॉइल वेलोसिटी। सर क्योंकि रिकॉइल होता है। हाँ, जैसे मान लो एक बहुत ही पतली सी लड़की एकदम हवाई, वो हवा में उड़ जाती है एकदम से, और उसको एक बड़ी सी गन दे दी कि चलाओ, तो बताओ जो लोग गोली चलाई तो बंदूक तो इतनी दूर गई नहीं, लेकिन वो खुद बहुत दूर चली गई पीछे की साइड। तो ऐसा लगा जैसे कि बंदूक चलाई है या कोई ये बॉडी चलाई है। तो अब जो भी था वो, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन हुआ है, एम आई राइट? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, सर राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट? हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये, बिल्कुल। लेकिन इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है या नहीं होता है? यस सर होता है। अच्छा, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है या नहीं होता है? यस सर होता है। होता है। तो मोमेंटम भी फिक्स रहता है, कंजर्वेशन, और मोमेंटम के वजह से हम रिकॉइल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, राइट? जो पीछे आई होती है। नहीं आया कुछ समझ में पहले बच्चों? आगे अनुश्री। यस सर। वेरी गुड अनुश्री मंडल। नाउ अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी कौन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन एग्जाम में वो तुमसे कैसे भी तिगड़मबाजी करके, तुम्हें जानते ही हो पेपर एकदम कैसा आता है, ठीक है। हाँ, हमारे भी तोते उड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बच्चों में बच्चों के तोते नहीं उड़ेंगे तो क्या, हम ऐसे बनाते पेपर। तुम्हारी वजह से पता है कौन सा बहुत ज्यादा सफर करता है? दूसरा वाला। क्योंकि हम जब पेपर बनाते हैं हमें तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है कि तुमको ईजी ना लगे। लेकिन अब वहाँ के बच्चे थोड़े से हैं अच्छे खासे, वो भी एक दो बच्चे तो होते ही हैं वहाँ पे भी। तो वो एकदम उनके, हम बनाते पेपर टफ है, लेकिन अब बेचारे वहाँ के बच्चे जो नीचे वाले हैं उनका सीन हो जाता है। जो चलो ठीक ठाक पढ़ते हैं उनका तो कोई बात नहीं, वो तो उनको तो अच्छा लगता है कि चलो हमारा कंपटीशन फाउंडेशन से हो रहा है और हम हैं सिंपल बैच में। लेकिन अब बेचारे उनके भी तो सोच लो, जो बेचारे मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो अब क्या करें, इसलिए बहुत जल्द तुम्हारी अनाउंसमेंट होगी एक और, कि तुम्हारा अलग से टेस्ट होगा, कंबाइंड टेस्ट नहीं होगा। अरे भाई तो बहुत क्यूट बच्चा है, वेरी गुड। देखो ये कितना प्यार करता है, जब इसकी क्लास चल रही होती है तभी आ जाता है। हाँ, तो देखो तो हमारे पास क्या है, वेट। एक्चुअली वो मुझे देखने के लिए आता है, आई नो दैट। इसे बोलो कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, इसका वेट कितना है, 30 न्यूटन। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 होता है, राइट। तो ये तुमसे पूछ रहा है कि एक कोई भी बॉडी है जिसका वजन कितना है, आई मीन वेट कितना है, 30 न्यूटन है। तो कह रहे हैं कि बताओ इसका मास और इसका वेट कितना होगा। वेट आपने दिया और आप वेट ही पूछ लो। हाँ, तो वो तुम बताओ, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सर न्यूटन एक दे बार दिया। क्वेश्चन रिपीट कर देना। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वेट दे दिया है, तो ऑफ कोर्स ये वेट है या न्यूटन, वेट है या मास है? वेट है। देखो एक्चुअली मैं इसमें ये सुनो तो ध्यान। फोर्स है। अरे यार एक सेकंड न्यूटन एक सेकंड सारे बच्चे सुनो। वेट इज ऑलवेज अ फोर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए थी। मैं यही चीज पूछ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने चला के दिखा के बुलवा लिया मेरे से। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, ठीक है। जो फोर्स होता है वही वेट होता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो प्रथम और सक्षम की लड़ाई हो गई, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो प्रथम ने क्या करा, सक्षम को फुटबॉल की तरह बनाया और उसने फेंक दिया। तो अब मान लो सामने आरव था और ये आरव के ऊपर जाके गिरा, तो बताओ आरव के चोट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। लगेगी ना। तो इसका मतलब वो जो वेट था सक्षम का, तो वो वेट एक तरह से फोर्स बन गया या नहीं बन गया? बन यस गया ना, सर। ठीक है, बिल्कुल बन गया। अब जैसे मान लो तुम लोग, क्या कहते हैं, तुम्हारे नीचे वाले लोगों ने ना, तुमने देखा नीचे वाले लोगों ने कूड़ा फेंक दिया बाहर। सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं बदतमीज, तो उन्होंने कूड़ा फेंक दिया। तुमने बोला भाई कूड़ा क्यों फेंका तूने? उन्होंने बोला मेरा फ्लैट में कुछ भी करो तो कोई मतलब, अपने काम से काम रख, माइंड योर ओन बिजनेस। तो उसने बोल दिया, तो तुम एकदम चिड़ मच गई। अब तुम लड़ाई तो कर नहीं सकते क्योंकि तुम पे भी आ सकता है। तो तुमने क्या करा, तुमने एक डंडा सा लिया और तुम अपने फ्लोर पे खूब कूद रहे हो, धम 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 धम, क्योंकि वो नीचे था उसके। तो अब बताओ, अब उसको चिड़ मचेगी नहीं मचेगी? अब वो धमधम करेगा तो नीचे वाले को जाएगा ना वो तो।
अब नीचे वाला तो कुछ कर नहीं सकता, तुम रोज धमधम कर रहे हो रात को 3 बजे 4 बजे, वो सारा सो नहीं पा रहा है, रोज धमधम धमधम, कभी कुछ फेंक दिया, कभी कुछ अपनी गैस फेंक दी, सिलेंडर फेंक दिया, तुम्हारी टाइल टूट गई, लेकिन तुम्हें उससे कोई डर नहीं लग रहा कि अबे चलना, मुझे मेरा काम है अपना रिवेंज लेना, तुमने रिवेंज से भी ज्यादा रिवेंज ले लिया उसका, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसे सिलेंडर फेंक रहे हो, तुम्हारी टाइल टूटी, तो बताओ वो वेट की वजह से टूटी है या ऐसी बस अपने आप टूट गई? वेट की वजह तो वेट ने फोर्स वजह लगाया है नहीं लगाया? तो इसलिए ध्यान रखना, लगाया। तुम्हारी बॉडी का जो वेट है वो फोर्स ही होता है, ठीक है, बट मास नहीं होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू mg। तो ये मास चाहे तुम किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम इसकी मल्टीप्लाई g से कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वेट बन जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो मेरा इस टाइम जो वेट है, वैसे हम केजी में बात करते हैं, एक्चुअली में बोलना चाहिए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरा 80 न्यूटन वेट है, तो 80 न्यूटन के अंदर देखो जी तो 10 होता है अप्रोक्सीमेट, तो एक्चुअली में मेरा मास कितना हुआ फिर 8 8 kg हुआ, ठीक है। देखो जब मैं अर्थ से बाहर निकल जाऊंगा तो लोग कहते हैं ना, ओ देखो मैं सोनपुर की तरह उड़ रहा हूँ या सोनपुर की तरह उड़ रही हूँ, इस तरीके से, या मान लो मैं एंजल बन गया हूँ, इस तरीके से एक कोई किसी ने धक्का मारा वो चलता ही रहता है, देखा है ना? अरे भाई कभी तूने मूवीज नहीं देखी क्या, स्पेस मूवी नहीं देखी क्या? सर देखिए, तो उसमें वो उड़ने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि कोई वेट रहता ही नहीं है, कोई नीचे खींचने वाला होता ही नहीं है, कोई जी लगता ही नहीं है, 8 kg की कोई वैल्यू नहीं होती इतनी, तो इसलिए तो हवा में उड़ते रहते हो, कोई जी नहीं है नीचे खींचने वाला। तो ये मास है, और जब इस मास को तुम टेंशन अप्लाई करते हो तो ये बन जाता है वेट। तो न्यूटन का मतलब हमेशा क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, वेट, और केजी का मतलब हमेशा क्या होता है, मास। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों को। यस तो अब अगर तुमको इसने बोला है 30 न्यूटन, तो जरा बताना इसका मास कितना रहा होगा? 3 kg। Of course, बस 10 हटा दो, ठीक है, बस वेरी गुड, शाबाश, बच्चे सीख जाते हैं हमारी बातें, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या पता है चला के दिखा रहा हो कुछ। मान लो एक ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहाँ पे ग्रेविटी एकदम 0 है, तो जरा बताना वहां पे तुम्हारा वेट कितना आएगा? 0। सर मास टू ग्रेविटी है ना, तो 0 आएगा। 3 पता नहीं भाई, सोच लो एक बार, मुझे नहीं पता। कह रहा है what will be the weight at a place where acceleration due to gravity is 0? सर कितना? एग्जिस्टिंग Zero, होगा zero. तो सर 0 हो जाएगा। 0 वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि ये वेट इज इक्वल टू mg जो है ये हमारे अर्थ के लिए है या ये सभी प्लेनेट के लिए है। एक्चुअली ये सभी प्लेनेट के लिए है, तो अगर कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया है तो तुम्हारा वेट भी वहां पे एक तरह से क्या बन जाएगा, तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब अर्थ के बाहर क्या कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? नहीं है, तो नहीं होता तो तुम्हारा वेट भी वहां पे क्या बन जाता है, 0। तो वेट भी 0 बन जाता है, इसलिए तुम क्या कर रहे होते हो, ओ उधर जाओ, चलो उधर जाते हैं, नहीं नहीं इधर जाएंगे, इस तरीके से हवा में ऐसे गोल गोल घूम रहे होगे। कोई भी डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो डाउट तो बस ये वाला नो है, सर। तो इस तरीके से आई गेस तुम सर मतलब जहाँ पे भी ग्रेविटी 0 होगी तो हमारा वेट भी 0। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सोचा आपने, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा देखो ये तो अभी आगे पीछे वाले केस थे तो हम ए लेते हैं, लेकिन जब ऊपर नीचे वाला केस आता है तो हम क्या लेते हैं, जी लेते हैं, सर जी। प्लस और माइनस जी। हाँ, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या लेना होता है, माइनस जी, राइट। और जब हम Yes, नीचे sir. आ रहे होते हैं यस तो सर। पॉजिटिव वेरी जी। गुड, प्लस वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, कह रहा है सारे बच्चे चुपचाप करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। अ बॉय थ्रोज अ स्टोन up with a velocity 60 meters per second. Now the question they are asking, how long will it take to reach the maximum height? पहले तो सर ये हम पहले कर चुके हैं। पहले करवा दिया मैंने ये वाला। OMG, एक्चुअली मेरे पास ना यस वही, सर। मुझे लगा मैंने नहीं करवाया। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फिर हमने पहले कर चुके हैं, चलो अब इतना ही बता दो। अब वापस तो कर नहीं सकते ना, ये ब्रह्मास्त्र एक तरह से एक बार लॉन्च हो गया तो हो गया। हाँ चलो इतना करके दिखाओ जब तक कुछ बच्चे अब देखो पेज पे लेना स्टार्ट कर देंगे। 6 seconds. सर 6 सेकंड्स। वेरी गुड, 6 सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है।
कुछ बच्चों ने थे चला के दिखाई है, सीधे पेज पलटाओ सीधे एकदम जवाब। पर अच्छी बात है कुछ लोगों ने कैलकुलेट कर भी लिया होगा, बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो चलो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो भाई अब ज्यादा कुछ टफ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें। तो मुझे लगता है कि आप लोग निराश नहीं करोगे और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ आप इस बार सरकार बनाओगे सारे के सारे। टॉप 10 में अगर हमारे 6 बच्चे आ गए, टॉप 10 में अगर 5 से ज्यादा बच्चे आ गए तो इसका मतलब सरकार हमारी बनी है। लेकिन अगर नहीं आए तो सरकार फिर उन दूसरे वालों की बनी है, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसका मान सम्मान बढ़ाना है। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जरा मुझे एक बात स्कूल का वेट नहीं बताया था क्या? सर? कुछ नहीं सर। वेरी गुड। हाँ तो ये मेरे पास है एक क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ प्रथम, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वैसे एक्चुअली में? An object will stay at rest or in the state of motion until and unless an external force is applied on it. अच्छा तो ये वैसे किसके ऊपर बेस्ड है, किस चीज के ऊपर ये बेस्ड है actually में? Inertia, inertia. हाँ तो ये मेरे पास इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। अच्छा वानिका, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया एक्चुअली? Sir, inertia is a tendency of an object to remain in its state of rest or state of motion. अच्छा ठीक है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ये आता है श्रेया कि व्हाई डज एन एथलीट रन अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लीप? जैसे एकदम तेज भागने से पहले वो थोड़ा सा मतलब कुछ भी उसे फेंकना होता है तो वो थोड़ा सा पहले की तरफ भागता है, वो ऐसा क्यों करता है? जैसे मान लो मुझे एक पत्थर फेंकना है तो पत्थर फेंकने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे की साइड भागता हूँ और फिर फेंकता हूँ, या डंडा फेंकना है तो पीछे की साइड हूँ और फिर जाके फेंकूंगा ऐसे। तो ऐसा क्यों करता हूँ मैं? किसी के पास जवाब है यहाँ पे? सर मेरे पास है। यस आप बोलिए, यस बोलिए। Momentum पकड़ने। सर मोमेंटम का फॉर्मूला सर मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फिर सर जब हम लोग खड़े रहेंगे तो फिर सिर्फ हमारा मास रहेगा, पर लेकिन हम लोग रन करके आएंगे तो फिर मास और वेलोसिटी साथ में हम लोग ज्यादा मोमेंटम लगा पाएंगे। वेरी गुड। देखो मोमेंटम भी लगा पाएंगे और इसके साथ तुम एक चीज और बोलोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो अगर तुम्हारी बॉडी पहले से ही मोशन में होगी ना तो तुम्हारी मसल भी मोशन में ज्यादा रह पाएगी, और जितना ज्यादा मसल मोशन में रह पाएगी उतनी तेजी से तुम फेंक पाओगे। ठीक है ना? जैसे एक तरह से बताइए कैसी वाली बात हुई, जैसे मान लो एक बस है, एक बस थोड़ी धीरे चल रही थी, एक बस थोड़ी ज्यादा तेज चल रही थी, अब एकदम से दोनों में ब्रेक लग गया तो तुम आगे की साइड गिरोगे तो किस में ज्यादा तेज से गिरोगे, धीरे वाली में तेज वाली में? तेज वाली में ज्यादा गिरोगे भाई। अगर गाड़ी बहुत तेज चल रही है और एकदम ब्रेक लग गया तो आगे गिर जाओगे ना धड़ाक एकदम से, और जब धीरे चल रही है तो धीरे ही गिरोगे। मेट्रो में कभी देखा है? मेट्रो में बैठे हो नहीं कभी बैठे हो कभी? वैसे मुझे लगता नहीं है तुम लोग तो सर जैसे मेट्रो स्टार्ट होती है तो हम पीछे वाली साइड गिरते हैं। अरे वेरी गुड, हाँ तुम तो एक बार गिर भी गए थे, मैंने देखा था। यस तो ऐसे लोग गिर जाते हैं, ठीक है, एकदम हवा का झोंका आता है ना तो एकदम से। अच्छा और जब कभी कभी क्या होता है एकदम ट्रेन के आगे कुछ लोग आ जाते हैं ऐसी स्टाइल दिखाने के लिए, तो एकदम मेट्रो रुक जाती है तड़ाक एकदम से, तो बहुत सारे लोग एकदम सारे के सारे एक साथ ही गिरते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर हंसते हैं हाँ हाँ। कुछ लोग तो जानबूझ के एक्टिंग भी करते हैं गिरने की। मेट्रो की लाइन तो एलिवेटेड होती है, वहां कैसे कोई आ जाता है? हाँ आजकल हो गई है, लेकिन पहले की साइड अरे तुमने देखा नहीं है कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे ही बनने के लिए, ऐसे कुछ लोग कर लेते हैं ऐसी हरकतें। मान लो मेट्रो के सामने हाँ हाँ ऐसे लोग कूद जाते हैं भाई, बहुत होता है। तूने न्यूज में नहीं सुना क्या कि एक टीचर ने थप्पड़ मार दिया तो वो ट्रेन के आगे आ गई? बताओ क्यों? क्योंकि टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया था, बदतमीज। तो ऐसे कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, तो इसलिए कहता हूँ बुरा नहीं मानना चाहिए किसी बात का। ठीक है, मैं मान लो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई तो फिर अब वाइफ ने हस्बैंड के थप्पड़ मार दिया, फिर बेचारा आ गया वो, तो अब ऐसे इंसल्ट हो जाती है तो वो लोग कैसे हरकतें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोह माया से सब बच के रहें, तो ये सब नहीं करना है हमें। ठीक है, ऊपर से यात्रियों को अलग दिक्कत होती है। बताओ किसी को घर पहुंचना था, किसी को मिठाई मिली है, किसी को कुछ मिला है, किसी को घर पे, तो अब किसी को घर जल्दी पहुंचना है, किसी का पेट खराब हो गया मान लो, अब बेचारा बताओ रुका हुआ है, तो अब बताओ क्या होगा? तो इसीलिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो करना है तो दूसरों को तकलीफ क्यों दे रहे हो भाई तुम लोग? ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या नाम है राशि, ये प्यारी प्यारी बच्ची राशि, राशि का मेरे पास मैसेज आया। यस राशि, राशि कहती है कि सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये चैप्टर प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि मैं टेस्ट ना दूं, पर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है मेरी प्रिपरेशन के ऊपर। अगर मेरी तैयारी हो गई तो डेफिनेटली आई विल गिव टेस्ट, बट अगर नहीं हो पाई तो भाइयों बहनों आप जानते हैं ना, मैं टेस्ट नहीं दूंगी।
पता नहीं, ठीक है। मैंने कहा, फिर मैंने इसको बस एक ही रिप्लाई किया, मैंने कहा ओके ठीक है, देखते हैं बाकी। चलो ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। वैसे ये सब चीजें हिमांशु सर डील करते हैं, जो भी टेस्ट मिस करेगा उसको हिमांशु सर को रिप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट का सारा मैनेजमेंट वही करते हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक गन थी, ठीक है, ये गन थी मेरे पास, और इसको मान लो शूट किया गया है, तो तुमसे यही पूछ रहा है कि बताओ इसकी रिकवरी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मास तुम्हें दे रखा है 20 kg, ठीक है, और जो बुलेट का मास दे रखा है वो 2 kg दे रखा है, और ये कितनी स्पीड से आगे गई है, उसको चलो मैं दे देता हूँ कि जो बुलेट है ये स्पीड से गई है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई है। तो यस, बाकी आप लोग निकाल दोगे, मुझे पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस सर, निकाल रहे हैं। सब बुलेट का कितना वेट है? बुलेट का वेट चाहिए तुम्हें? व्हाई डू यू नीड वेट? मास। अच्छा, बुलेट का मास मैंने दे दिया ना 2 kg, और गन का मास दे दिया है मैंने 20 kg, और बुलेट की वेलोसिटी दे दिया। आई डोंट थिंक सो अब तो कुछ चाहिए, हमें रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है। सर आ गया। आ गया है सर -10। -10। -10। So -10. ओके, सबका -10 आ रहा है। यस अच्छा सर। विदुषी, एक बात बताओ, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो माइनस रिकॉइल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और मतलब सब वो लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर हाँ, रहे हैं। हमने चलाई है बुलेट आगे, और वो जो पीछे की साइड आया है वो हमारे शोल्डर पे लगा है, दैट्स व्हाई, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुम्हारे पास ना आयरन का मास है, आयरन का एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है ना? सर मुझे नहीं आया सर वो रिकॉल वाला। अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ये ऐसे बोल दिया करो, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आई गेस तुम लोगों को, m इंटू वी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, सॉरी ये स्मॉल m इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल M, ये लिखवाया था मैंने कुछ कुछ ऐसा। Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो वाला जो है ये मेरा गन के लिए होता है, ये गन पीछे आती है ना रिकॉइल वेलोसिटी, गन, यस और सर। ये बुलेट है, ये भी बुलेट है। अब सब कुछ मैंने तुम्हें दे रखा था, बस बहुत सिंपल सी बात है। m कितना दे रखा है तुम्हें बुलेट का? 2। 2 वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 100। 100 अच्छा, उसका मास कितना दे रखा था मैंने? 20। 20. बस, ठीक है, 10 आ गया। ओके सर, थैंक यू सर। यही है मेरे पास रिकॉइल वेलोसिटी। एक कह रहा है तुम्हारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन गोल गोल स्फीयर में, कह रहा है उसका जो मास है वो 1 kg है, ठीक है, और उसको हमने एक हाइट से फेंक दिया है, उसकी हाइट थी 10 मीटर, तो 10 मीटर की हाइट से मैंने उसे फेंक दिया। पहले पहले बच्चों, कह रहा है इफ द एक्सीलरेशन ऑफ स्फीयर इज 9.8, तुम 10 लेके चलो, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी 10 है, कह रहे तो बताओ वो कितना मोमेंटम जमीन को ट्रांसफर करेगा। जैसी जब एकदम से बॉल गिरती है, आवाज आती है ना, धूम, एकदम से आवाज आती है जैसे कुछ गिरा, तो एकदम जब बॉल गिरी जमीन के ऊपर तो एक आवाज आई, तो अब बेसिकली वो मोमेंटम की वजह से आवाज आई। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो यस यू हैव टू टेल मी द मोमेंटम, कि कितना मोमेंटम आया फाइनली। तो मैं उसकी हाइट दे रखी है, तुम्हें मास दे रखा है, और तुम्हें उसका पहले पहले बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। अब बाकी आप लोग सर सोचें। हाँ जी, सर इसकी लैंग्वेज बोल दो जिससे नोटबुक में लिख लूं ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा मैं चलो लैंग्वेज ही बोल देता हूँ। एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 kg, an iron sphere of mass 1 kg is dropped from a height of is dropped from a height of 10 meter. सर टाइम पता है? नहीं, if the acceleration of sphere is if the acceleration of sphere So is height of 10 meter. yeah, height is 10 meter, वो सब मैं और नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हें पता ही होता है, g लिख लेना, g is equal to 10 है, ठीक है। एंड फाइंड द मोमेंटम ट्रांसफर टू द ग्राउंड, फाइंड द क्या 100 है सर मोमेंट सर
एक सेकंड कोई बात नहीं हाँ एक सेकंड. An iron sphere of mass 1 kg is dropped from the height of 10 meter. ठीक है. Calculate the momentum transfer to the ground by the ball. सर हाँ 12 12 आ रहा है. नहीं सर 14 आ रहा है. अच्छा ये किसने निकाला है? सर श्रेया ने निकाला है. अरे वाह. मुझे लग रहा है श्रेया आगे जाके फिजिक्स वाली टीचर बनेगी. जैसे वो आई है ना आज वाली मूवी. कौन सी मूवी आई है वो? शकुंतला देवी. तो अब दूसरी आ रही है शकुंतला देवी फिजिक्स वाली. वेरी गुड श्रेया. यस अब हर जगह पे फिजिक्स देगी कि ये हो गया ओ ये तो निकल गया. v स्क्वायर माइनस s इक्वल टू as. वेरी गुड. यस ठीक है भाई. तो देखो बिल्कुल सही जवाब निकाला है. यस श्रेया. वो मैच भी कर रहा है शकुंतला देवी. ठीक है चलो. तो अब मेरे पास क्या है तो देखो सबसे पहले ध्यान रखेंगे. तो मेरे पास क्या होता है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है. तुम लोगों ने देखी नहीं क्या तो शकुंतला देवी? सर हॉल बंद है. अबे हॉल पे नहीं आई है. Amazon Prime पे आई है. हाँ वो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन होती है. एकदम माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेती है. प्रथम की तरह. सर आज ही रिलीज हुई है ना शायद. हाँ आज ही हुई है. मेरे को तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती. मेरे को अपने आप पता लग जाता है. जब मैं सोता हूँ तो एकदम ब्रह्मांड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. यस तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as होता है. जरा तो मुझे जरा एक बात बताओ यहाँ पे क्या अब जब ये जमीन के ऊपर आया होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? बोलो भाई. जब एक बॉल ऊपर से गिरी है ठीक है और वो फाइनली नीचे आई है तो उसकी वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है राइट. तो उसको नहीं पता है. लेकिन जब ये ड्रॉप हुई है या मैंने ड्रॉप हुई है या फेंकी जीरो. तो ये हो जाएगा जीरो का उसका. क्योंकि मैंने बताया था ड्रॉप का मतलब क्या होता है अपने आप गिर गई. और थ्रो का मतलब क्या होता है तुमने कोई वेलोसिटी के साथ फेंका है राइट. नहीं आया समझ. आ गया सर. अच्छा ये माइनस या माइनस 10 या प्लस का 10? प्लस. डिस्टेंस कितना चला है वो मतलब हाइट? 10. v निकल के आ जाएगा. यस सर. जब v निकल के आएगा तो तुम्हें पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू में मास इनटू वेलोसिटी निकल जाएगा इससे प्यारे प्यारे बच्चों. यस सर. ठीक है सर रूट 200 आया था मेरा आंसर. तो रूट 200 आया था. हाँ तो ठीक है तो 20 हो गया ना एक तरह से. सॉरी नहीं अगर 200 हो गया है एक सेकेंड. अगर देखो वैसे कुछ लोग 9.8 भी लेते हैं. मैंने पता है ना क्वेश्चन में 9.8 ले रखा था. तो जानबूझ के तुम ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो अगर 9.8 लेते हो तो वो बन जाता है रूट 196. सर आपने 10 के लिए कहा था. कोई बात नहीं वो अप्रोक्सीमेट ले लो कोई बात नहीं. हाँ 200 ले लो या 196 इतना रूट के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है. ठीक है तो कुछ नहीं. मान लो जैसे कि तुमको बोला जाए कि प्रथम तुम यहाँ पर आओ ठीक है और फिर तुमने सेक्शन को बोला सेकंड तू भी आना इधर. तो वो मान लो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया तुम्हारे इस साइड. तो क्या तुम उससे बहुत दूरियां बनी हुई है तुम्हारी उससे? नहीं ना. तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है. इतना तो चलता है. बिल्कुल एकदम हाइपर थोड़ी आना है. सर फिर तो मोमेंटम -14 आना चाहिए. आप तो माइनस कुछ और बता दो. सर -1 kg लिखा है ना आप तो. -1 नहीं 1 kg लिखा है. तो फिर माइनस का साइन है. अरे भैया माइनस की बॉल कहाँ से मिलती है जरा एक बात बताओ. हाँ होती है. चेरी काउंटी की जो नीचे वाली दुकान है ना मॉल वाली वहाँ पे माइनस में होती है चीजें. वो अच्छा लगता है. और पैसे भी वो माइनस में ही लेते हैं कि माइनस में होगा. कोई माइनस वाली चीज ले रहे हो तो माइनस में तो रहेगा. अच्छा लगता है. कहता है व्यापार बढ़ना चाहिए बस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव. वेरी गुड. तो ये फाइनली मोमेंटम मेरा निकल जाएगा. ठीक है भाई. मास कभी भी किसी का नेगेटिव में नहीं हो सकता है. ध्यान रखना. जीरो हो जाएगा बेशक लेकिन नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है? कभी सुना है कि एक बेबी हुआ है लेकिन उसका वजन नेगेटिव में है? बताओ. ये नेगेटिव में वजन का मतलब ये तो हवा से भी हल्का हो गया. फिर अगर हवा हल्का का बात ही नहीं है वो है ही नहीं. मतलब एक तरह से नेगेटिव का कुछ सोच भी नहीं पाएंगे. ठीक है चलो. हाँ भाई यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? अच्छा वानी का एक बात बताओ प्यारी प्यारी बच्ची. मैंने कुछ एक सेकंड को. अच्छा जैसे सारे बच्चे ना एक चीज ध्यान से देखना. चलो ये सब इस टाइप के न्यूमेरिकल यार तुम कर लोगे. मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आएगी. एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल होंगे मोमेंटम वाले भी और एनर्जी मोमेंटम वाले पता है ना. m1v1 इज प्लस का m2v2 वो जो लगाते हैं. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. वो वाला ट्रक वाला कि एक ट्रक में ट्रक जा रहा था पीछे से गाड़ी आई फिर टकरा गए और टकराने के बाद ठीक है तो वो सब कंटेंट तुम्हें दिया जाएगा तो मोमेंटम लगा लेना. नहीं सर मुझे नहीं पता सर. एक बार. अरे वेरी गुड. हाँ अच्छी बात है. देखो पूछना अच्छी बात होती है. कोई वैसी वाली बात नहीं है. ठीक है. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. जैसे मान लो एक ट्रक वाला आ रहा था पर मित्ते बैठा हुआ इसमें. ठीक है. ओ चक दे फट्टे. ठीक है
तो ये जा रहा है होला लाला होला पूरी तरीके से। अब मान लो इसके आगे जा रही है लंबरगिनी, ठीक है, अच्छी वाली, ये थोड़ी सी, और वो लड़की भी आगे वेट कर रही है कि कब ये रुकेगा, इसकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, ठीक है। फिर फाइनली अब इस लड़की, जैसे इसने लड़की को देखा तो ये थोड़ा सा रुक गया कि वो इसको लिफ्ट देनी है, लेकिन ये तो सरदार जी थे हमारे, ओ चक दे फटे, इन्होंने ठोक दी इसकी गाड़ी कि और रुकेगा यहाँ पे, बदतमीज, ठीक है। और ये टक्कर ठोक के चला गया, चला नहीं गया, वहीं पे रुक गया, ऐसा चला नहीं, ऐसा भी चला जाएगा, गाड़ी ठोक दी, लंबरगिनी ठोकी है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी, हाँ आई नो दैट। तो फाइनली इसका जो आगे वाला ट्रक है पिचक गया ऐसे, ठीक है, और इसकी गाड़ी भी पिचक गई ऐसे पीछे से, बाकी आगे से बिल्कुल नहीं है। इसने बोला भी अरे कोई बात नहीं आप बैठो, तो वो जो लड़की खड़ी थी पीछे से पिच किया ना, आगे तो बैठ ही सकती हो, तो कह रही हो थैंक यू सो मच। तो फाइनली इसका वजन मान लो दे रखा है 1000 और इसका लंबोर्गिनी का दे रखा है 500 kg, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। इसकी वेलोसिटी तो मैं दे रखी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, वैसे कुछ ज्यादा स्लो चल रही है क्योंकि वो वेट करवा रही थी ना उसको कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और ये आ रहा है परमिट से बुरी तरीके से एकदम 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये तो चलाते हुए ऐसे बहुत तेज है, रात को बहुत तेज चलाते हैं ये एकदम जो ट्रक वाले लोग होते हैं, ठीक है, एकदम तुम सामने आ देखते भी नहीं है, एक बार बहुत बार तो मैं ही बच गया हूँ अपनी स्कूटी से, एकदम ऐसे मोड़ते हैं जैसे पता नहीं एकदम क्या चला रहे, ठीक है। तो अब ये फाइनल टकरा गए, अब टकराने से किसी का मास चेंज हो जाता है? नहीं, तो मास तो उतना ही रहता है, इसका ही मास उतना ही रहेगा, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसका ही मास, लेकिन जब टकराते हैं तो कुछ ना कुछ रुकता है या ज्यादा हो जाता है, राइट। मान लो कुछ जो पीछे आगे आगे था तो आगे वाले की स्पीड एकदम आगे धक्का लग सकता है उसे, और जो पीछे चल रहा था स्पीड से वो पीछे की साइड हो सकता है, तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, राइट। तो मान लो इसकी वेलोसिटी है ट्रक की पता नहीं, और मान लो तुम्हें इसकी वेलोसिटी दे दी गई है कि टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 15, तो भाई बस ये है, ये टोटल मोमेंटम इसका ले ले इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, ये हो जाता है, यही तो बताया था। देख भाई इनिशियल मोमेंटम क्या था ट्रक का, एम ट्रक और यू ट्रक, राइट, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया ट्रक का, प्लस ऐसी गाड़ी का भी ले ले भाई, तो ये मेरे पास क्या है कार का मास और ये है कार की वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है भाई, ये टोटल मिला के टोटल मोमेंटम हो गया है नहीं हो गया? यस सर। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देखो तो क्या है ये मास ऑफ ट्रक, अब ये फाइनल वेलोसिटी किसकी हो जाएगी ट्रक की जो कि निकालनी है, अब ये कार का, ठीक है, मास ऑफ कार और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है भाई। नहीं आ रहा तो यही है ना सर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ यही तो है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, नाम खतरनाक, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब नाम इतना बड़ा ही कोई डर जाए बेचारा, छोटे से बच्चे बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कहेगा है, लेकिन तुम जानते अंदर कुछ है ही नहीं इसके अंदर, m/v लगाना है बस, ठीक है। तो इसीलिए किसी को, कुछ बच्चे तो बोर हो जाते हैं, तो सो जाते हैं जैसे मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कह रहे क्या सर कुछ और नया पढ़ाना, कुछ अच्छा सा पढ़ाओ, क्या बोर कर रहे हो सर आप, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? यार ये चैप्टर ना पता है मेरे को तो लग रहा है कि पूरी 3-4 चैप्टर देने चाहिए थे, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बताओ अगर इस चैप्टर में इतना करने के बाद भी अगर तुम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया ना तो मैं सबके घर आके पिटाई करूंगा, ध्यान रखना कुछ समय आके। हाँ मान लो मेरे पास मान लो अनुश्री मंडल है, ठीक है, अनुश्री मंडल एकदम दिवाली आ गई तो अनुश्री मंडल को ये कह रही कि मेरे को पटाखे चलाने हैं, तो ऐसे घर वाले बोला नहीं कोई पटाखे नहीं चलेंगे पॉल्यूशन होता है, तो ये एकदम चिल्लाने लगे नहीं नहीं मुझे तो पटाखे ही चाहिए। तो फिर इसके पापा ने बोला चलो अब क्या कर सकते हैं, जिद कर रही है तो इसके पापा क्या ले मुर्गा छाप लेकर आए। मुर्गा छाप क्या होती है, ठीक ठाक से भी होती है और अच्छी भी रहती है, ठीक है। तो ये इसने मुर्गा छाप, तो ये क्रैकर लेकर आए इसके पापा, क्रैकर्स, ठीक है, मुर्गा छाप। तो फाइनली अब देख तो इसने क्या करा, ये थोड़ी साइंटिफिक लड़की है, इन्हें सोचा ये क्या है, तो इसने पहले उसका वजन लिया, मुझे नहीं पता इसने इसका वजन क्यों लिया पर इसको अच्छा लगा, तो इसने क्या करा, कहाँ गई अनुश्री, बुरा तो नहीं मान रहे, मैं तुम्हारे बारे में मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक दूसरी अनुश्री की है, ठीक है, कुछ बच्चे रो जाते हैं कि मेरा एग्जाम्पल ले लिया, बताओ। तो ये 100 ग्राम के क्रैकर्स थे, फाइनली क्या हुआ, ये वजन ही मेजर कर रही थी, लेकिन इसमें पता नहीं क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया वहीं पर ही, तुम वहीं पर ही जब ये मेजर कर रही थी बिना आग के ही, बताओ घर के अंदर ही, तो ये एक्सप्लोजन हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो मेजर करते टाइम ये एक्सप्लोड हो गया, तो इसने देखा कि एक हिस्सा यहाँ गया, इसने ये नहीं देखा कि मेरे बाल जल गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं देखा इसने, इन्हें देखा कि एक हिस्सा इधर जा रहा है एक हिस्सा इधर जा रहा है, ये पटाखों का ऐसे तो होता है, पटाखों में कोई भी कुछ लोग तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं वो चक्री नहीं गोल गोल घूमने वाली, उसके कुछ लोग तो कूदते कूदते ठीक उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, एक इधर भागता है इधर भागता है। वो जो लड़कियां कूदती हैं पता नहीं क्या करती रहती है वो कूदने, मेरे को समझ नहीं आया आज तक जो चक्री घूमती है उसके बाद लड़कियां कूदती क्यों है,
पर ठीक है चलो उनको अच्छा लगता होगा, थोड़ी फीलिंग आती है, लेकिन वो जल जाते हैं भाई, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। अगर कोई ऐसे जिन्हें कुछ स्लीपर वीपर ना, कुछ लोग तो बिना स्लीपर के चढ़ते हैं, बताओ कि देखो हम स्टाइल मारते हैं, बस गाना और चला दो तो बिल्कुल ही एकदम ज्यादा ही प्रो बनते हैं वो। अरे गाना चला दो घूमर घूमर, तो वो घूमर घूमर करने लग जाए सच में, वो चक्री भी गोल घूम रही है और वो भी घूमर घूमर कर रही है उसके आसपास। घूमर घूमर कोई गाना नहीं है, घूमर है, इसको देखो। घूमर है सर, घूमर। मैंने घूमर नहीं बोला है भाई, घूमर बोला है। अब मेरा बोलने का तरीका ऐसा है तो, और घूमर वूमर मुझे भी पता है, ठीक है, मैं कोई गाँव से नहीं आया हूँ, तुम ज्यादा स्टाइल कम मारो, ठीक है, मुझे ही पता है वो कौन सी मूवी का है। हाँ तो ये मेरे पास, और रुक जाओ तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं। तो ये मेरे पास 2 चीजों में बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अब ये बोल रहा है कि ये प्रूव करके दिखाना है तुम्हें कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही गया है। अब चलो अभी तो चलो वाला टेस्ट है, तो इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से भी दे सकता हूँ अगर मैंने बनाया तो, वैसे हम बनाते नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुमसे बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ ये 2 अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो बताना इस तरीके से तुम क्या प्रूव करके दिखाने के लिए बोल रहा है वो, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं क्या करना चाहिए हमें, क्या प्रूव करके दिखाना चाहिए, लास्ट में क्या निकाल दूं ऐसा कि जिससे ये प्रूव हो जाए। सर एक की वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है। वेरी गुड, शाबाश सक्षम। इसका मतलब ये एक तरह से बोलना चाह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि एक v1 अगर पॉजिटिव है तो पक्की बात है v2 क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यही तो, अगर एक गुना ऐसे गया है तो एक ऐसे गया है, नेगेटिव का मतलब। अच्छा जब ये मेरे पास लाओ, जब ये मुर्गा छाप था तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ जरा बताना एक बार। 0 यस 0। किसने बड़ा अच्छा बोला था वैसे, वेरी गुड। तो मान लो एक 2 मास में बटा, तो एक बना m1 v1 और दूसरा बना मान लो m2 v2। एम आई राइट पीपल? यस सर। यस सर। अब मान लो इसने बोल रखा है कि इनका जो मास है ना वो इक्वल पीसेस में बटा है। अगर वो इक्वल पीसेस में बटा है तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये इधर चले जाएगा मेरे पास, माइनस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। अगर मास सेम होगा तो मास से मास कट जाएगा, अरे डिवाइड हो गया ना। तो जरा बताना क्या आ गया, माइनस का v2 इज इक्वल टू v1। इसमें कोई बात थी बताओ? कुछ बच्चों को पता है ये चीज सुनते ही ना एकदम वो पता नहीं एकदम क्लास से ऑफलाइन हो जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पढ़ना, ये क्या, ये तो हमें पहले से पता था, हमें लगा कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अब क्या करें, तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, उनको कितनी बार पढ़ा दो उनको वैसे ही लगता है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? सूर्यांश, एरिन, तनिष्का? नो सर। Are you sure? ओके तो ये था हमारे पास इस चैप्टर के बारे में। हाँ आरव जरा एक बात बताना, तुम ये जो इनर्शिया होते हैं कितने टाइप की होती है? देखो वेरी गुड। हाँ सर मैं हूँ सर। इनर्शिया ऑफ मास सर, उसके बाद होता है इनर्शिया ऑफ सर, इनर्शिया ऑफ मास। मास है? अरे चुप हो जाओ, नहीं चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ ना, तुमसे कुछ बोल रहा हूँ मैं। ये गोवा वाले लोगों का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, उनका थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट है उनके। हाँ वेरी गुड है सर। हाँ चलो सिमरन तुम ही बता दो। यस inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction. यस आरव, मास का कौन सा ठीक है? तुम्हें मास से थोड़ा ज्यादा प्यार है कि मास थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए, बट हर चीज में इनर्शिया थोड़ी लगा दोगे। मास का मतलब अपने आप इनर्शिया से हो जाता है, ठीक है, इनर्शिया मास होगा तो इनर्शिया तो अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब एक दिन आरव जा रहा था तो इसको मैंने बोला देखो आरव, हर जगह पे जाते हो तो साइंटिफिकली अप्रोच रखो, ठीक है, ऐसे 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 हरकतें मत करा करो कुछ भी। तो इसने सोचा ठीक है सर, आज से मैं वचन लेता हूँ कि मैं साइंटिफिक अप्रोच रखूंगा। तो इसने देखा कि गोवा में एक लड़की ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो ये एक लड़की है, वैसे ही मधुमक्खी थोड़ी ज्यादा लग रही है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो एक लड़की बैठी हुई है मान लो, तो इसने देखा कि ये लड़की बैठी हुई है तो ये एक फट्टे से टाइप का बना हुआ है। तो इसने देखा जब ये लड़की इसके ऊपर बैठी हुई है तो ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा फट्टा, हाउ इज इट पॉसिबल? इसने बोला कि सर ने बोला था साइंटिफिक अप्रोच लगाओ। तो इसने सोचा कि जब ये ऐसे करके बैठी हुई है या बैठा हुआ है तो ये नीचे गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा वेट तो हमेशा नीचे लगता है। बिल्कुल सही सोचा इसने, हम तारीफ कर रहे हैं इसकी। लेकिन अब ये बोल रहा है अगर वेट नीचे लग रहा है तो फिर हम गिर क्यों नहीं रहे? कोई बता सकता है इसका मीनिंग, क्यों नहीं गिर रहे हम नीचे? भाई अगर तुम किसी कहीं भी चीज पे बैठ गए हो तो एक बच्चे नीचे गिर गए। हाँ ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है सक्षम? सर वो हर चीज पे लगता है सर, जो भी किसी चीज के ऊपर रखी होती है सर, जिसके देखो अब यहाँ पे ना एक नया टर्म आ रहा है, तो यार ने बहुत अच्छा सोचा। तो देखो अब जब किसी भी चीज पे तुम बैठ, देखो एक चीज सर्विस ध्यान सोचना,
अगर ये कोई भी एक प्लाई है, मान लो मैं अभी इस टाइम अपने सोफे पे बैठा हुआ या चेयर पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरा वेट नीचे लग रहा है, राइट, लेकिन मेरा जो सोफा है वो नीचे नीचे की साइड गिर नहीं रहा, नीचे की साइड धस नहीं रहा। तो वो इसलिए नहीं धस रहा क्योंकि एक इमेजिनरी फोर्स, एक ऐसा फोर्स पक्का नीचे से ऊपर आ रहा है जो मेरे को उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। देखो अगर मेरे को एक लड़का यहाँ से 50 से खींचे, एक लड़का 50 से यहाँ खींचे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं कहीं नहीं, वहीं रहूंगा, वहीं नहीं रहूंगा, वहीं रहूंगा। इसी तरीके से जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैंने बताया था वेट भी अपने आप में एक फोर्स होता है, राइट? तो अगर वेट भी अपने आप में एक फोर्स होता है mg, तो यार ये इसको तो नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, वो ऊपर भी जाता है। तो जो अब भाई अगर वेट ही वेट होता तो फिर तो मैं नीचे धस जाता ना, लेकिन हमें पक्की बात है अगर हम वहीं पर ही रुके हुए हैं तो इसका मतलब पक्की बात है कुछ ना कुछ ऊपर भी आ रहा होगा। तो जो ऊपर की साइड आ रहा है फोर्स, जो दिखता नहीं है भाई, फोर्स तो वैसे भी नहीं दिखते, ठीक है, फील होते हैं फोर्स। तो एक ऊपर की साइड भी फोर्स आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो वेट के ऊपर हम अगर मान लो किसी प्लाई पे तुम बैठे हो और वो प्लाई पे बैठते तुम नीचे धस गए, नीचे गिर गए, प्लाई टूट गई, तो इसका मतलब वो प्लाई तुम्हें नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर ही नहीं पाई, इसलिए तुम अपने वेट की वजह से नीचे धस गए, ठीक है। तो वेट ज्यादा हो गया और नॉर्मल फोर्स लग ही नहीं पाया। तुमने कभी देखो जब तुम साइकिल चलाते हो तो एकदम अच्छा लगता है, लेकिन जैसे रेत वेत आ जाता है कहीं पे, रेत वेत, तो तुम इसमें धस जाते हो, साइकिल चलती नहीं है उसमें। कभी नोटिस किया ये? तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि साइकिल जब ऐसे रेत वेत से आता है, साइकिल कभी कुछ लोग गिर भी जाते हैं उसकी वजह से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हें नॉर्मल नहीं दे पा रहा। जब तक वो तुम्हें नॉर्मल नहीं दे पा रहा, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं दे पा रहा, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए ऐसा होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो इसलिए ऐसा होता है। सर मेरे को नहीं समझ आया सर। हाँ 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 सर वो नॉर्मल फोर्स वाला समझ नहीं है, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि प्लाई कितनी मजबूत है, उस पर डिपेंड करता है ना, उसकी लेग्स कितनी स्ट्रांग है। प्लाई कितनी मजबूत है, बिल्कुल सही बोला। तो वो मजबूती ही तो तुम्हें नॉर्मल दे रही है, बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल एकदम अच्छी बात बोली है कि कितनी मजबूत है कितनी वीक, और वो कितनी वीक कितनी मजबूत वही तो फोर्स तुम्हें प्रोवाइड करेगी। अगर मजबूत प्लाई है तो वो तुम्हें उतना ही अच्छा नॉर्मल देगी, और जितनी कमजोर है उतना उतना ही कम तुम्हें वो देगी नॉर्मल। ये एक तरह से वही वाली बात नहीं हो गई? मान लो एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो बहुत पतली सी है, और एक बहुत हाथी सा बच्चा है, ठीक है। मान लो एक बार मैंने पतले से बच्चे को फेंक दिया तुम्हारे ऊपर, और एक बार मैंने हाथी से बच्चे को फेंक दिया, चोट तुम्हारे कब लगेगी? सर हाथी वाले तो वही वाली बात तो है। तो अगर प्लाई हल्की सी है तो वो नॉर्मल नहीं दे पाएगी, तो तुम नीचे गिर जाओगे, और अगर वो हैवी है तो वो तुमको नॉर्मल दे पाएगी, तो तुम नहीं गिरोगे नीचे। गॉट इट एवरीबॉडी? तो इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं चीजें। इसलिए तुम्हारे घरों में क्या लगाया जाता है? क्या तुम्हारे घर में ये क्या क्या जो ये मतलब कपड़े की सीलिंग हो रखी है, या कपड़े की वो बन रखी है जमीन? कपड़े की जमीन हो गई ना बेटा, तो तुम कोई भी मम्मी आएंगी आंटी जी आएंगी, नीचे धस जाएंगे नीचे, पता लगे सारे के सारे ऊपर 90 वाले नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, सारे झूल रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि सारे नीचे आ गए, क्योंकि नॉर्मल लग ही नहीं पाया, वेट ही वेट लग रहा है सबका। तो ये क्यों बनाया जाता है इतना कंक्रीट फ्लोर से, एकदम सीमेंट वाली से, और फिर पत्थर लगाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो मजबूत है, मजबूत है तो उतना ही तगड़ा नॉर्मल मिलेगा, तो तुम कभी धसोगे नहीं। ठीक है एवरीबॉडी? ओके सर। यस सर। ठीक, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय, और ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। सब एकदम काम होके पीसफुल होके पेपर देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। कुछ लोग डर जाता है, कुछ लोगों को पैनिक अटैक आ जाता है ना। हाँ इजी होगा, मैं कोशिश करेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत जुगाड़ हमारा चलता है, हम कोशिश करते हैं। टाइम किस टाइम पर? 2 बजे 2 बजे 2 बजे।